बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। ये दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं जो रिंग को एक्सटेंड करके प्राप्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांक प्रांत जिसे कहते हैं। सो एन algebraic structure D with addition and multiplication is called an integral domain if number one D structure is a ring. Number two, D has no divisors of 0. Number three, D is commutative. And number fourth, D has unit element. D में इकाई अवयव होना चाहिए। सो D has यूनिट एलिमेंट। एक बीजगणितीय संरचना D एडिशन मल्टीप्लिकेशन को हम पूर्णांक प्रांत कहते हैं यदि D योग एवं गुणन के सापेक्ष एक रिंग हो, वलय हो, D में शून्य भाजक नहीं हो, D क्रमिक में हो। तो यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं गुणा के सापेक्ष, क्योंकि एडिशन के सापेक्ष तो रिंग है तो कम्यूटेटिव होगा ही। एंड नंबर फोर्थ, D हैज़ यूनिट एलिमेंट, D में इकाई अवयव होना चाहिए। सो नंबर वन का मतलब आप समझते हैं। रिंग के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इट मस्ट बी अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, या योग के सापेक्ष कम्युनी में बला होना चाहिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए। योग के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स होना चाहिए, और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव होना चाहिए। इसके अलावा डी को मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष सेमी ग्रुप होना चाहिए, मतलब क्लोजर और एसोसिएटिव। इसी प्रकार डी फॉलो द रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी, बंटन नियम का पालन करना चाहिए। ये रिंग के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं 8 प्रॉपर्टीज ये होना चाहिए। डी हैज़ नो डिवाइजर्स ऑफ 0। जीरो डिवाइजर्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी रिंग जब हम पढ़ रहे थे। तो इफ़ ए एंड बी इक्वल 0 देन आइदर ए इक्वल 0 और बी इक्वल 0। यदि मल्टीप्लिकेशन है दो एलिमेंट्स का 0, तो उनमें से कम एक एलिमेंट 0 होना चाहिए। डी क्रमिक में होगा, दैट इज ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी। एंड डी हैज़ यूनिट एलिमेंट, दैट इज ए इंटू 1 इक्वल ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी। तो यह आपने देखा रिंग के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है, उसकी सभी प्रॉपर्टी जानते हैं। नंबर 2 की हम बात करते हैं कि नंबर 2 क्या है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू डी, इफ ए इंटू बी इक्वल 0 देन आइदर ए इक्वल 0 और बी इक्वल 0, then D has no divisors of 0. यदि D के किन्हीं एलिमेंट्स A और B के लिए A इंटू 0 है तो या तो A 0 होगा या B 0 होगा, तो हम कहेंगे D में शून्य भाजक नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ 3, फॉर ऑल A in B belongs to D, B must have A into B equal B into A। तो कहेंगे कि D क्रमिक नियम का पालन करता है। एंड नंबर 4,
डी हैज़ यूनिट एलिमेंट, डी में इकाई अवयव होना चाहिए. दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी there exists one belongs to D such that A into 1 equal A equal 1 into A. 1 को हम D का इकाई अवयव कहते हैं या यूनिट एलिमेंट कहते हैं. तो ये हमने प्रॉपर्टी 2, 3, 4 को और एक्सप्लेन किया है. कुछ ऑथर्स जो है इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में इकाई अवयव को आवश्यक नहीं मानते हैं, लेकिन जो आपका कोर्स ऑफ स्टडी है मैक्सिमम बुक्स में इन्होंने इकाई अवयव भी डेफिनेशन लिखा हुआ है. तो इसलिए हम इकाई अवयव भी लिखते हैं कि डी में इकाई अवयव होना चाहिए. अदरवाइज कुछ ऑथर्स डेफिनेशन देते हैं कि ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जियो डिवाइजर्स इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन. तो देखिए कम्यूटेटिव रिंग, तो ये प्रॉपर्टी भी आ गई, ये भी आ गई, और विदाउट जियो डिवाइस, ये तीनों कंडीशन ही लेते हैं. कि फिर से हम रिपीट करते हैं, ए कम्यूटेटिव रिंग विच हैज़ नो डिवाइसेस ऑफ जीरो इज सेड टू एन इंटीग्रल डोमेन. एक कम्युनिमेबल वाला है जिसमें शून्य भाजक नहीं है, पूर्णांकी प्रांत कहलाता है. तो आइए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स पर आते हैं. कि एग्जांपल, द सिंपलेस्ट वन इज set of integers where I is set of integers, set of integers, that is I is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. या जिसे हम शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर देखते हैं कि ये रिंग है, किन्हीं भी दो नॉन जीरो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो होता है. दो अशून्य पूर्णांकों का गुणनफल भी एक अशून्य होता है, इसलिए इसमें शून्य भाजक नहीं है. तो नंबर 1 भी है, नंबर 2 प्रॉपर्टी भी है. और फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू I, A इंटू बी इक्वल B इंटू A, मतलब कम्पिटिटिव भी है, और एंड आल्सो 1 बिलोंग्स टू I, तो यूनिट एलिमेंट भी है. तो ये एक एग्जांपल हुआ इंटीग्रल डोमेन का. नंबर 2, जैसे हम सेट ऑफ रैशनल्स लें, x सच x इक्वल p बाई q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू I एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं. p और q इंटीजर्स हैं और q नॉन जीरो हैं. तो ये भी आपका एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल डोमेन है. इंटीग्रल डोमेन का पूर्णांकी प्रांत है. इसी प्रकार यदि हम कहें कि नंबर 3, सेट ऑफ रियल्स विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी इंटीग्रल डोमेन के एग्जांपल्स हैं. हम आते हैं सब इंटीग्रल डोमेन और सब डोमेन. सब इंटीग्रल डोमेन और सब डोमेन, जैसे आपने सब रिंग की डेफिनेशन भी देखी है कि सब रिंग तब कहते हैं जब स्वयं एक रिंग बनाए नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए. तो ऐसे ही सब इंटीग्रल डोमेन की भी डेफिनेशन है कि लेट डी स्ट्रक्चर डी प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन बी एन इंटीग्रल डोमेन. मान लीजिए कि डी योग और गुणन के सापेक्ष एक पूर्णांकी प्रांत है. ए सबसेट डी डैश ऑफ डी इज कॉल्ड subdomain of D addition multiplication if algebraic structure D dash addition and multiplication itself is an
इंटीग्रल डोमेन। यदि डी स्वयं एक इंटीग्रल डोमेन बनाता है, पूर्णांक प्रांत बनाता है, तो हम कहेंगे, और डी सबसेट है डी का, तो हम कहेंगे कि डी का सब इंटीग्रल डोमेन है और सब डोमेन है। तो एग्जांपल्स आप देखेंगे, ऊपर वाले एग्जांपल्स जो हमने दिए हैं उन्हीं सब एग्जांपल्स बना सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल्स, परिमेय संख्याओं को समझते हैं। सो दिस इम्प्लाइज आई इज ए सब डोमेन ऑफ Q। इसी प्रकार I सबसेट है सेट ऑफ रैशनल रियल्स का, सो दिस इम्प्लाइज I इज सब डोमेन ऑफ सेट ऑफ रियल्स आल्सो। और इसी प्रकार I सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, सो दिस इम्प्लाइज सेट ऑफ रियल्स इज सब डोमेन ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी को हम आगे भी हम एक्सटेंड करते हैं कि Q इज सबसेट ऑफ R एंड C, सेट ऑफ रियल्स का भी सबसेट है और सेट ऑफ रैशनल्स का भी। सो दिस इम्प्लाइज Q इज ए सब डोमेन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी प्रकार R जो है सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो R C का सब डोमेन है। तो इस प्रकार से बहुत से एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं। यहाँ डेफिनेशन में वापस आएंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है डी, इसको कुछ ऑथर्स ये भी लिखते हैं कि और से भी कि विथ एट लीस्ट 2 एलिमेंट, मतलब जिसमें तो डेफिनेशन कैसे, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डी प्लस डॉट विच हैज़ एट लीस्ट 2 एलिमेंट इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ these properties satisfy in D। तो वापस हम आते हैं, सब डोमेन की डेफिनेशन आपने देखी। तो सब डोमेन की डेफिनेशन भी सिंपल है कि पहले तो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए और इसके अलावा खुद एक इंटीग्रल डोमेन पूर्णांक प्रांत बनाना चाहिए। नाउ कम टू थ्योरम, द रिंग ऑफ integers modulo P is an integral domain if and only if P is prime। तो पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि रिंग ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स सब जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स अभी हमने यहाँ लिखा था। ओके, प्राइम अभाज्य संख्या, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो P में यदि खुद का या एक का भाग जाता है, इसका अतिरिक्त किसी भी पूर्णांक का भाग नहीं जाता है, तो हम कहेंगे P प्राइम नंबर है। अब इंटीजर्स मॉडुलो P के लिए हमने आपको पहले भी बताया हुआ था कि A एडिशन मॉडुलो P B। तो इसके हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे ग्रुप में और रिंग में भी। सो ये होता है लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर व्हेन A plus B is divided by P। ओके, इसी प्रकार A मल्टीप्लाइकेशन मॉडुलो B मल्टीप्लाइकेशन मॉडुलो B इक्वल लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल रिमाइंडर व्हेन A इंटू B इज डिवाइडेड बाय P। तो इसके लिए मान लीजिए हम आपको एग्जांपल्स भी लेके चलते हैं कि अभी थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करने के पहले कि मान लीजिए हमने लिया 0 1 2, ये एक सेट लिया, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स एंड एडिशन मॉडुलो 3
एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 3। ये हमने एक छोटा सा सेट लिया, मान लीजिए दिस सेट इज एस। तो इन दोनों के लिए हम एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो डिफाइन करते हैं यहाँ पर कि एडिशन मॉडलो 3 एलिमेंट्स लिखेंगे कंपोजिशन टेबल में 0 1 2 0 1 2। पहले एडिशन देखें 0 + 0 0 + 1 एंड 0 + 2। दिस इज 1 + 0 1 + 1 is 2 and 1 + 2 is 3, and when we divide 1 + 2 that is 3 by p, so least non negative integral, सॉरी यहाँ रिमाइंडर नहीं लिखा हमने, सो दिस इज रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो जब 3 को हम 3 से भाग देंगे, देखिए 3 को डिवाइड किया हमने 3 से, 1 टाइम्स डिवाइड होगा, सो रिमाइंडर इज 0। So this is a, this is 1, addition modulo 3 of 2 is 0. So this is 0, again 2 + 0 is 2, this is 3, so 2 + 1 is 3, and integral modulo 3 is 0, and when we divide 4 by 3, so remainder is 1. So integral modulo 2, integral modulo 3 of 2 + 2 is 1। तो ये देखा आपने विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये अबेलियन ग्रुप है। ओके, भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम सेम है, मतलब कम्यूटेटिव भी है। इसके अलावा क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं इस टेबल के अंदर, वो इन्हीं एलिमेंट्स में मिल रहे हैं 1 0 1 2 से, और एसोसिएटिव भी है चूँकि इंटीजर्स हैं ये सभी, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। इसी पे कहा हम मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 3 के लिए टेबल बनाते हैं 0 1 2 0 1 2। ये आपका जो हम बता रहे हैं ये आपका प्रूफ का पार्ट नहीं है, ये आपको स्टेटमेंट समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। सो 0 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 0, दिस इज अगेन 0, एंड 1 × 0 इज 0, और 1 × 1 इज 1, 1 × 2 इज 2, 2 × 0 इज 0, 2 × 1 is 2, and 2 × 2 is 1. How? For integers modulo 3. So 2 × 2 is least non-negative integral remainder when 2 × 2, that is 4, is divided by integral remainder when 2 × 2 is divided by p, here p is 3, so this is 1. ओके, इसको लिखना चाहिए कॉन्ग्रुएंट, मतलब 3 लाइन खींचना चाहिए। तो यहाँ आपने देखा कि नॉन जो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो है। ओके, एंड व्हेनेवर 1 इज 0, एटलीस्ट 1 इज 0, तो दोनों में से कोई एक 0 है तो a × b 0 है। 2 × 2 2 × 3 2 = 1, तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1 है, हालांकि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है, यहाँ में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यूनिट एलिमेंट 1 है, तो 1 के नीचे वाला रो देखेंगे 0 1 2 एंड 0 1 2 ये भी है। ओके, तो ये जो है कॉमन में भी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो इज 0 1 2 एंड सेकंड कॉलम इज 0 1 2। इसी प्रकार लास्ट रो 2 के सामने वाला और 2 के नीचे वाला आइडेंटिकली सेम है, तो ये कम्यूटेटिव भी है, तो ये इंटीग्रल डोमेन है। हाँ, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो आपने देखी है कि यहाँ जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है नॉन जीरो एलिमेंट का, जैसे 1 का 1 है, 2 का 2 है। तो इस एग्जांपल को हम जब फील्ड पढ़ेंगे तब नहीं देंगे, और ये एग्जांपल फील्ड के लिए भी होता है, फुलफिल का होता है। तो ये आपका हुआ एग्जांपल इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझने की दृष्टि से, और ये आपका जो है पार्ट ऑफ प्रूफ नहीं है। ओके, सो नाउ कम टू प्रूफ ऑफ द थ्योरम। एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो 3 है ये प्राइम नंबर है। ओके, जबकि थ्योरम की स्टेटमेंट प्राइम नंबर क्या है, p है, तो ये जनरलाइज है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल आपका काउंटर एग्जाम्पल जो है थ्योरम के प्रूफ नहीं हो सकता है, इसलिए आप एग्जाम्पल के द्वारा प्रूफ
नहीं दे सकते हैं थ्योरम का। लेकिन आपको समझने के लिए एग्जांपल आवश्यक है, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं थ्योरम के लास्ट में कि इस प्रकार के एग्जांपल ये भी है। तो सपोज IP, the integers modulo P, addition modulo P and multiplication modulo P be a ring of integers modulo P and P is not prime। मतलब हम कन्वर्स लेके चले हैं, P इज प्राइम नंबर नहीं है, तब क्या होगा, P होगा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा विच आर ग्रेटर देन 1, वेयर 1 इज लेस देन P1 एंड P2 एंड विच इज लेस देन P। मतलब जो P1 और P2 इनकी वैल्यू है 1 से अधिक है और P से छोटी है। देयरफॉर इन इंटीजर्स मॉडुलो P N1 हम इक्वलिटी हटा देते हैं, N1 इसको हम इक्विवेलेंस क्लास भी बता सकते हैं। N1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P या डॉट P ऐसे लिख सकते हैं इंटू N2 इक्वल क्लास N1 इंटू N2 इक्वल इक्विवेलेंस क्लास P। चूँकि P को हम P से डिवाइड करेंगे तो शेषफल शून्य होगा, तो ये इक्वल होगा 0 mod P। हमने पिछले लेक्चर्स में भी, ग्रुप के लेक्चर्स में भी इनको बताया था। ऑल्दो अब यहाँ आप देखते हैं कि बट क्लास N1 is not equals to the class 0 and N2 is not equals to the class 0। तो दोनों क्या है, नॉन जीरो मेंबर्स हैं इंटीग्रल मॉडुलो P के। thus IP एडिशन मॉडुलो P मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P is not an इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि इसमें क्या हो गया, जीरो डिवाइसेस हो गए, जबकि हमें दिया गया है कि IP जो है रिंग ऑफ इंटीजर्स है, और यदि P प्राइम नहीं है तो हमने देखा ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। मतलब P जो हमारा मानना गलत था कि P इज़ नॉट प्राइम, मतलब P प्राइम होना चाहिए। तो अब हम therefore P must be prime। conversely मतलब यहाँ हम इंटीग्रल डोमेन लेके चले और यदि P प्राइम नहीं है तो हमें गलत मिला कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इसलिए ये हमारा मानना गलत था कि P प्राइम नहीं है। therefore P must be prime। Conversely suppose P is prime, मान लें कि P प्राइम नंबर है and two classes equivalence class R and S are members of IP such that इस प्रकार से हैं कि इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P के लिए 0 है। ओके, तो यदि कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास हैं R और S इंटीग्रल मॉडुलो P के, जो कि जिनका प्रोडक्ट 0 है, सो दिस इम्प्लाइज R इंटू S इक्वल 0 mod P। This implies R into S is divisible by P। This implies
आइदर, चूँकि p प्राइम नंबर है और r इंटू एस में p का भाग जा रहा है तो या तो r डिविजिबल बाई p होगा या s में p का भाग जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज आइदर r इज divisible by p or s is divisible by p since p is prime. So this implies either r equals 0 modulo p or s equals 0 modulo p. So this implies either class r equals 0 or class s equal 0. So therefore this relation implies either r is 0 or s is 0. So this implies structure integral modulo with respect to addition modulo p and multiplication modulo p is an इंटीग्रल डोमेन। यही हमें प्रूफ करना था कि यह पूर्णांकी प्रांत है। तो पूर्णांकी प्रांत को समझने के बाद इसके एग्जांपल्स भी आपको बनना चाहिए। एग्जांपल्स जब हम इंटीग्रल डोमेन दिखाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमें रिंग दिखाना चाहिए, इसके अलावा यूनिट एलिमेंट दिखाना चाहिए, कम्यूटेटिव दिखाना चाहिए और विदाउट जीरो डिवाइजर्स दिखाना चाहिए। नाउ कम टू फील्ड, डेफिनेशन ऑफ फील्ड। फील्ड भी एक अंतिम हमारे कोर्स का अंतिम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, फील्ड या क्षेत्र। तो a commutative ring f addition and multiplication with unit element is said to be a field if each non-zero element of f possesses multiplicative इनवर्स, मतलब एक कम्युनिकेबल है जिसमें इकाई अवयव है, यह फील्ड कहलाता है यदि f में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ हम एक चीज़ और ऐड करेंगे कि ए कम्यूटेटिव रिंग which has at least two elements। ओके, यहाँ थोड़ा जगह इसको हम अलग से लिख देते हैं कि एक मतलब f must have f has at least टू एलिमेंट्स। मतलब ऐप में, जैसे कि हमने इंटीग्रल डोमेन में भी लिखा था कि ऐप में कम से कम दो अवयव होना चाहिए। तो फिर से सुन लीजिए कि एक कम्यूटेटिव रिंग मतलब ऐप एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। तो नंबर वन हो गया कि ये पहले तो रिंग होना चाहिए, इट मस्ट बी ए रिंग। नंबर टू, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, a इंटू बी मस्ट बी इक्वल्स टू b इंटू ए, मतलब कम्युनिटी में होना चाहिए। नंबर थ्री, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f there exists one belongs to
एफ, यहाँ इकाई अवयव एक होना चाहिए फील्ड में, सच दैट ए इंटू वन इक्वल वन इंटू ए इक्वल ए, वन इज कॉल्ड यूनिट एलिमेंट ऑफ एफ। एक जो है एफ का फील्ड, एफ का क्षेत्र, एफ का इकाई अवयव कहलाता है। और नंबर 4, टू ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ, एफ मस्ट possess multiplicative inverse. So to each a which is not equals to 0 belongs to f, है ना, they must exist a inverse belongs to f such that, अब यदि a इनवर्स a का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स है तो a इंटू a इनवर्स कितना होगा 1 इक्वल a इनवर्स इंटू a, जहाँ की a इनवर्स को हम a का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो ये फील्ड की डेफिनेशन है। तो यहाँ सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स पर आते हैं कि एग्जांपल सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ पहले लेते हैं सेट ऑफ रैशनल्स Q इज ए फील्ड, परिमेय संख्याओं का समुच्चय फील्ड होता है। आपने देखा कि Q है, अभी हमने पिछले एग्जांपल्स में इंटीग्रल डोमेन में भी लिखा था x इक्वल x such that x equal p by q, where p and q belongs to I and q is not equals to 0। तो यदि p upon q कोई भी अशून्य अवयव है q का, this implies they exist q upon p belongs to q such that p upon q into q upon p is 1। तो p upon q जो शून्य अवयव है उसका गुणात्मक प्रतिलोम q upon p है। इसी प्रकार सभी नंबर्स हम देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है सेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ रियल्स आर इज ए फील्ड। इसी प्रकार वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में देख सकते हैं आप नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इसलिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए फील्ड। इसके अलावा जिससे हमने लिया 0 1 2 एडिशन मार लो 3 एंड मल्टीप्लिकेशन मार लो 3, इज ए फील्ड। हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, आपने यहाँ देखिए कि जो इंटीग्रल डोमेन भी है और फील्ड भी है। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है क्योंकि 1 मिल रहा है इंटीग्रल मॉडलो 3 के लिए। इसी प्रकार 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है। ये अशून्य एलिमेंट्स के लिए हमें देखना है। तो जो आपको अशून्य एलिमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं 1 और 2, उनके इन्वर्सेस हमें यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल रहे हैं। तो ये फील्ड भी है। तो आगे जाके हम दिखाएंगे कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो इसके बाद हम एक डेफिनेशन पर आते हैं कि डिवीजन रिंग आर, इसे हम स्क्यू फील्ड भी कहते हैं, विभाजन वलय या स्क्यू फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए रिंग आर विथ एट लीस्ट 2 elements is called a skew field or division ring if number 1 it is with unity, that is there exists 1 belongs to R such that for all A belongs to R, A into 1 equal A
ओके, इक्वल 1 इंटू ए, मतलब आर में इकाई अवयव होना चाहिए, इकाई अवयव 1। तो इस प्रकार से होगा कि ए इंटू 1 इक्वल ए होगा सभी ए बिलोंग्स टू आर के लिए। एंड नंबर 2 इज सच दैट each non-zero element possesses multiplicative inverse। सॉरी, मतलब प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए। तो डिविजनिंग फील्ड कब बनाएगा? जब डिविजनिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसको फील्ड नहीं कह सकते हैं। यदि डिविजनिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और होगी तो इसे हम फील्ड कहेंगे। तो अब हम इसकी फील्ड और इंटीग्रल डोमेन की कुछ थ्योरम्स पढ़ाते हैं। सो एवरी फील्ड इज नेसेसरीली एन इंटीग्रल डोमेन। Every field is necessarily an integral domain। प्रत्येक क्षेत्र आवश्यक रूप से एक पूर्णांक प्रांत होता है। तो अब आप देखेंगे कि जो बेसिक डिफरेंस है फील्ड में और इंटीग्रल डोमेन में, वो बेसिक डिफरेंस क्या है उतना आप डिफरेंस इसमें दिखा देंगे। सो इंटीग्रल डोमेन तो यहाँ हमने आपको बताते हैं कि डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि देखिए फील्ड में क्या होता है कि एफ जो है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिंग है। इंटीग्रल डोमेन डी भी रिंग है डेफिनेशन में। दूसरी बात ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। यहाँ भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए है। यहाँ आपने देखा कि ए इंटू 1 इक्वल ए इक्वल 1 इंटू ए है। यहाँ भी यूनिट एलिमेंट है, ओके, सॉरी 1 इंटू ए है ना। यहाँ आपने देखा जो लास्ट प्रॉपर्टीज की है कि इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू फील्ड देन ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू फील्ड एंड डी has no divisors of 0, that is a into b equals 0 implies either a equals 0 or b equals 0 or both may be 0। तो ये जो है फील्ड और आपके इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है। तो आप जब प्रूफ से स्टार्ट करेंगे तो ये डेफिनेशन दिमाग में रखेंगे कि यहाँ से देखिए फील्ड, चूँकि फील्ड को इंटीग्रल डोमेन बताना है तो फील्ड में ये प्रॉपर्टी भी है, कम्यूटेटिव भी है, यूनिट एलिमेंट भी है। तो हमें ये दिखाना होगा कि फील्ड हैज़ नो डिवाइजर्स ऑफ 0। फील्ड में शून्य भाजक नहीं होते हैं। तो फील्ड में ये प्रॉपर्टी भी हो जाएगी, ये तो है ही, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी मिल जाएगी। तो हम कहेंगे एवरी फील्ड इज नेसेसरीली एन इंटीग्रल डोमेन। सो हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी are any two elements of field with a is not equals to 0 such that, जी इस प्रकार से दो एलिमेंट हैं कि इनका प्रोडक्ट 0 है। सो चूँकि सिंस a is not equals to 0 this implies a inverse belongs to f। ओके, ये लास्ट प्रॉपर्टी की जो है फील्ड की। therefore a into b equals 0 implies a inverse into a into b equal a inverse into 0। हमने p मल्टीप्लाई किया किससे? a इनवर्स से।
दोनों साइड्स को। सो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन फील्ड ए इनवर्स 0 × 0 इक्वल 0। हमने पहले भी प्रूफ किया है रिंग में कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एनी रिंग आर ए × 0 इक्वल 0। सो दिस इम्प्लाइज 1 × b इक्वल 0, सो इम्प्लाइज b इक्वल 0। तो यदि a 0 नहीं है और a × b 0 है तब b 0 होगा। अगेन इफ a × b इक्वल 0 and b is not equals to 0, b is not equals to 0, therefore b inverse belongs to f. Now a × b equals 0, अब हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं b इनवर्स से, क्योंकि b इनवर्स फील्ड का मेंबर है। सो दिस इज 0 × b इनवर्स। अगेन दिस इज a b inverse equals 0 by associative, and 0 × b inverse equals 0. So this implies a × 1 equals 0. This implies a equals 0. तो आपने देखा कि यदि a × b 0 है और a 0 नहीं है तब b 0 होगा, और a × b 0 है और b 0 नहीं है तो a 0 होगा। Thus for any a b belongs to field, if a × b equals 0, then either a equals 0 or b equals 0, and hence f with respect to addition and multiplication has no divisors of 0, and so f with respect to addition and multiplication is an integral domain. Okay, this completes the proof of our theorem. इससे अपना प्रूफ थ्योरम का पूरा होता है। हाँ, एक लास्ट थ्योरम और हम देखेंगे कि थ्योरम every finite integral domain is a field. प्रत्येक परिमित पूर्णांकी प्रांत एक फील्ड होता है। देखिए जो एग्जांपल हमने पहले लिया था, ये आपका एग्जांपल यहाँ फिट होता है कि ये आपका फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। दिस इज फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, और उसी से मैंने आपको बताया था ये फील्ड भी है, क्योंकि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी है। तो लेकिन इसका ऊपर वाली थ्योरम का कन्वर्स सही नहीं है कि प्रत्येक, जैसे हमने सेट ऑफ इंटीजर्स देखा, और इसका कन्वर्स इसलिए सही नहीं जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स देखा कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, लेकिन प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन फील्ड होगा ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि पूर्णांकों को समुच्चय ये इंटीग्रल डोमेन है लेकिन यह रिंग नहीं है, सॉरी ये फील्ड नहीं है। पूर्णांक के समुच्चय पे हम वापस आते हैं। जो एग्जांपल्स हमने लिखे थे कि यहाँ देखेंगे कि यहाँ एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, तो ये इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं है। लेकिन फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तब ये फील्ड होगा आवश्यक रूप से। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ भी इंटीग्रल डोमेन मान लीजिए कि लेट D with respect to addition and multiplication is an integral domain, and D has n elements a1 a2 and so on an. तो in order to prove that D is an integral, D is a field, तो हमें यह दिखाना होगा कि D में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। D has multiplicative inverse of each नॉन जीरो एलिमेंट्स। चूँकि हमने पहले से बात की थी कि यूनिट एलिमेंट सभी अवसर नहीं दिखाते हैं कि यूनिट एलिमेंट होना इंटीग्रल डोमेन में ज़रूरी है, लेकिन फील्ड में ज़रूरी है। तो हम दिखाएंगे कि इसमें यूनिट एलिमेंट भी होता है। तो इट इज़
sufficient to show that the following result must have for D, कि पहले क्या होना चाहिए कि दे एग्जिस्ट, चूँकि डी रिंग होता है फील्ड भी रिंग होता है ना, तो ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। डी कम्यूनिटी में होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसलिए फील्ड भी कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इकाई अवयव और इनवर्स दिखाना आवश्यक होगा। सो दे एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू डी सच दैट 1 into A इक्वल A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू D, मतलब D में इकाई अवयव है। दूसरा सेकंड में दिखाना होगा कि टू ईच नॉन जीरो A बिलोंग्स टू D there must exist A inverse belongs to D such that A into A inverse equal 1, तो D में इनवर्स भी हो जाएगा। तो नाउ कम टू प्रूफ ऑफ 1। लेट A विच इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए मेंबर ऑफ D, ये मान लीजिए D का मेंबर है। नाउ कंसीडर द एंड प्रोडक्ट, कंसीडर द एंड प्रोडक्ट्स A into A1 comma A into A2 and so on A into AN, ये एन प्रोडक्ट होंगे, ये सभी मेंबर होंगे डी के, इसलिए मेंबर्स होंगे क्योंकि डी में क्लोजर प्रॉपर्टी भी है मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष। सो ऑल्सो वी क्लेम दैट all these products are different, ये सभी प्रोडक्ट जो है अलग अलग होंगे कि फॉर इफ एनी टू ऑफ देम दैट इज A इंटू AI इक्वल A इंटू AJ, फॉर I is not equal to J, then A into AI equal A into AJ with A is not equal to 0 implies A into AI minus AJ equals 0, चूँकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है A और AI minus AJ के, and D has no divisors of 0 and A is also non-zero. This implies AI minus AJ equals 0 implies AI equal AJ, जबकि D के n अवयव, ये D में n अवयव हैं A1 इंटू AN, और नेचुरली ये सभी डिफरेंट इसलिए हैं, अदरवाइज D में n से कम अवयव है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ D दैट इज D में n अवयव हैं। सो विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इज A इंटू AI इक्वल A इंटू AJ implies AI equal AJ for I is not equal to J, which is a contradiction. Therefore, A into AI is not equal to A into AJ. So all the products are different. A1, A2 and so on, AN all are different. And place all are different and members of D, ये सभी D के अवयव हैं, किसी अन्य क्रम में रखें। Now A is not equal to 0 and A belongs to D implies कोई एक ना एक प्रोडक्ट लाइक दे एग्जिस्ट A इंटू A के बिलोंग्स टू D, चूँकि ये भी सभी मेंबर्स हैं D के और A मेंबर भी D का है, तो इनफैक्ट ये जो सेट है, ये कलेक्शन ये भी D के इक्वल है। तो और D आप A1 A2 AN लिखे हुए हैं, तो A मेंबर है D का, तो कम से कम एक प्रोडक्ट इनमें से कोई A के इक्वल होगा। सो दे एग्जिस्ट A के बिलोंग्स टू D
such that a into ak equal a, where naturally 1 is less equal k is less equal n. So this implies a into ak equal a into 1 for ak belongs to d. So by cancellation, left cancellation, ak equal 1, okay, where ak belongs to d. So इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि this is a, ak minus 1 equals 0 and a is not equals to 0 and d has no divisors of 0. So this implies ak minus 1 equals 0, which implies ak equal 1. और ये भी ऐसा कहना भी बिल्कुल सही है. So this implies 1 belongs to d. So d has unit element. We saw that कि d is so that this 1 is multiplicative identity of d. Okay, so ये जो 1 है इसका multiplicative identity है, ये भी हमें दिखाना होगा. So let by be another element of d such that ax equal y equal xa for some x belongs to d. Now 1 into y equal 1 into ax, as ax equal y. So by s0 this is 1 into a into x. So this is a into x and ax is y. Similarly we can show that 1 into y into 1 equal y. Therefore 1 into y equal y equal y into 1 for all y belongs to d. Thus 1 is the unit element of d. Now second, अब हमें ये दिखाना बाकी है कि d has multiplicative inverse. Now 1 belongs to d. They exist. This implies they exist a into az belongs to d such that a into az equal 1, where 1 is less equal j is less equal n. So this implies a into az equal az into a equal 1, because d is commutative. D has commutative property with respect to multiplication. So this implies, अब आप देखेंगे कि aj को हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे या प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट एलिमेंट मिल रहा है. दैट मीन aj इज द इनवर्स ऑफ a. So this implies aj belongs to d is the multiplicative inverse of a, which is non-zero element of d. Thus each non-zero element of d possesses multiplicative inverse. Therefore algebraic structure T with respect to addition and multiplication, which is a finite integral domain, is a field, and so every finite integral domain is a field. So okay, thank you very much.